अभी फैंटास्टिक फोर की मूवी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज उस पर इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि उन्होंने अगली मूवी की प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा दी है। ये वैरायटी की एक नई रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर के सीक्वल को ग्रीन लाइट कर दिया है, जिसका मतलब अब इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। ये फिल्म सीक्रेट वॉर में हुए सॉफ्ट रीबूट के बाद नए एमसीयू में टेक प्लेस करेगी। बाय द वे, मैं इस न्यूज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि रिसेंटली मार्वल के सीक्वल्स बहुत लेट आ रहे हैं। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 6 साल का गैप था एंड उसको आई को भी 3 साल हो चुके हुए हैं और अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसी तरह गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 और 2 में तो 3 साल का गैप था जो 14 और 17 में आई थी। इसके बाद 3 को आने में 6 साल लग गए। अब इन मूवीज में इतने लंबे लंबे गैप्स हैं कि लोग कैरेक्टर्स की कंटिन्यूटी को भूल जाते हैं। हालांकि पहले एमसीयू की मूवीज में ये होता था कि कैरेक्टर किसी और की मूवी में आता जाता रहता था तो वो सबकी यादों में ताजा रहते थे, बट अब एमसीयू में क्रॉसओवर्स भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। यही रीजन है कि मैं पुराने वाले एमसीयू को मिस करता हूं जो एक के बाद एक स्टोरीज को कंटिन्यू रखकर फिल्में लाते रहते थे। दैट्स व्हाई आई विश, और मुझे लग भी रहा है कि मार्वल अब अपने पहले वाले ट्रैक पर वापस जा रहा है और हमें सीक्वल्स जल्द से जल्द देखने को मिला करेंगे, जो एक मार्वल फैन के लिए बहुत उम्दा खबर है। बाय द वे, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अगली फिल्म 1 साल में देखने को मिल जाएगी। प्री प्रोडक्शन का मतलब ये है कि पहले स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, उसके बाद मूवी की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है जिसमें प्रिंसिपल फोटोग्राफी होती है, जिसके बाद एडिटिंग एंड वीएफएक्स का काम शुरू होता है, फिर जाकर मूवी रिलीज होने लायक बनती है। एंड इस पूरे काम में अगर किस्मत अच्छी रहे तो 2 से 3 साल लग जाते हैं। इट मींस अगर ये मूवी की प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है तो हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी 2029 तक, अगर तब तक दुनिया तबाह ना हो गई। वैसे करने को चाहे तो ये मूवी को 28 में भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही उसमें 4 फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म कर दी हुई है। वैसे हो सकता है कि ये फिल्म उन 4 फिल्मों में से भी एक हो, बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि स्केड्यूल बहुत टाइट है। देन थोड़ी सी स्पेकुलेशन हम कर लेते हैं फैंटास्टिक फोर 2 मूवी के लिए कि मुझे उस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं। मुझे लगता है पार्ट 2 में वो वलेरिया रिचर्ड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो रीड रिचर्ड एंड सू स्टॉर्म की बेटी है, फ्रैंकलिन रिचर्ड की बहन है। हो सकता है हमें उस मूवी में फ्रैंकलिन ना दिखाया जाए क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है वो इन मूवीज में सबकी पावर्स को ओवरकम कर देगा। एंड वही तो रीजन है जिसकी वजह से डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर हो रही है। तो हो सकता है कि वो सीक्रेट वॉर के एंड पे सबकी मेमोरीज को वाइप कर दे, जिसके बाद सब भूल जाएं कि रीड रिचर्ड एंड सू स्टॉर्म का कोई बेटा भी है, या फिर वो उसकी पावर्स को किसी तरीके से कंटेन कर देंगे। एंड हो सकता है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए जिसके बाद उसको यंग एवेंजर्स की तरह ट्रीट किया जाए। अब ये सारी बातें तो तब कंफर्म होंगी जब हमें फैंटास्टिक फोर 2 देखने को मिलेगी। देखने से याद आया कि मैं देखना चाहता हूँ इटर्नल 2 को, तो यार कोई इटर्नल्स 2 को भी ग्रीन लाइट कर दो जिसके पार्ट 1 को आए 4 साल हो चुके हुए हैं। एंड मुझे सीरियसली जानना है कि उन कैरेक्टर्स की स्टोरीज के साथ आगे क्या हुआ है। मैं भी क्या ही बात कर रहा हूँ, इटर्नल्स के कैरेक्टर्स की स्टोरी जानना चाह रहा हूँ, लेकिन उस फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए ब्लेड की स्टोरी आज तक हमें पता नहीं चली।